देखिए, प्रशांत किशोर जी बोले थे या बोल रहे हैं, मेरा सरकार बनेगा तो बिहार में दारू चालू कर देंगे। तो इस पर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहा है और कुछ निगेटिव रिजल्ट भी। आप लोग देखते होइएगा, यूट्यूब पर भी, सोशल मीडिया पर भी। मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ ठीक है चालू हो जाएगा। अब जिनको, और जो शराबी लोग उनको क्या, हाँ चालू हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ये सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इस चीज़ को झेले हैं, और जो दारू से जो होता था, जो दारू से जो नुकसान होता था समाज में, जो मार दंगा, उस पर विशेष फोकस कर रहे हैं। कुछ हो या न हो, लेकिन उन लोग को कहना है दारू बंद है, ठीक है, दारू तो बंद कर दिया लेकिन दारू चालू ही है, ठीक है, मतलब दारू बंद है लेकिन दारू बिक रहा है, ठीक है, दारू बिक रहा है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है जो ज़्यादा उतंडव करे, किसी को पीकर किसी के घर में घुस जाए डायरेक्ट। थोड़ा तो डर जरूर है, पहले के मामले में कम जरूर ये सब हो रहा है। नहीं तो एकदम पहले पीकर रास्ते पैरे जो मन वो लोग करते थे, लेकिन ऐसा नहीं। भयभीत तो जरूर रहता है कि नहीं पुलिस देख लेगा तो ये हो वो उठा कर ले जाएंगे। तो ये चीज़ तो है, दारू तो बिक रहा है, लेकिन सतर्क होकर पी रहे हैं। कुछ लोग हाँ कर रहे हैं बदमाशी, लेकिन उतना नहीं, ये बात तो है। तो ऐसे लोग का कहना है कि ये गलत बात बोले प्रशांत किशोर जी, मतलब डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम दारू चालू कर देंगे मेरा सरकार बना के। ये कहीं का, ये कहीं से अच्छी बातें नहीं है, ये कहना है। और लोग, तो आप लोग क्या बताते हैं, कमेंट लोग करके ज़रूर बतलाइएगा। और हाँ, कहने का ये अर्थ है, मतलब प्रशांत किशोर जी का दारू चालू करके और चीज़ उससे करेंगे, उसके टैक्स से, पैसे से। तो कहने का मतलब ये है कि सवाल ये भी उठ रहा है कि उतना दिन से तो दारू बंद है, आखिर उसका भरपाई हो रहा है कि नहीं। मतलब जो फंडिंग होना था वो हो ही रहा है, मतलब कमी तो नहीं कभी बताया नीतीश सरकार, मतलब उसके चलते ये नुकसान हो रहा है। तो कहने का मतलब आपको क्यों नुकसान होगा। मतलब एक वही विकल्प है कि हम ये दारू का मुद्दा लेकर चुनाव लड़ेंगे, तो ये सब कहीं ना कहीं सही बात गलत है। मतलब हाँ, उनको बोलना चाहिए था हाँ दारू चालू हो जाता तो ये सही रहता, ये बोल सकते हैं। कितना लोग का ये कहना, दारू चालू है ठीक है, उतना नुकसान हुआ, लेकिन इसमें कुछ नियम के साथ दारू चालू हो, शराब चालू होगा तो सही रहेगा। जैसे अभी जो नियम है, कोई दारू पीकर गलत सलत नहीं कर सकता है, घूम नहीं सकता, मारपीट करेगा तो पकड़ा जाता है, पकड़ा जाता है तो ये होता है वो होता है। तो इससे भी ठोस नियम होना चाहिए। दारू चालू करके जो पी, मतलब जुर्माना उसका इतना बड़ा होना चाहिए या जेल, ताकि वो लोग उससे डरे, पहले से भी भयभीत ज़्यादा हो। दारू तो एकदम फ्री, लेकिन इतना ठोस कानून बनाइए, बनना चाहिए, इतना ठोस कानून बनना चाहिए, ये हम करें, इतना ठोस कानून बनना चाहिए कि लोग सीधे दारू लें, शराब लें और घर जाकर पिए और सो जाए, किसी से कोई बहस न करे। अगर बहस करे तो उस पर जुर्माना रख दीजिए, 5 लाख 2 लाख ऐसे रखिए ना। क्यों लोग ऐसे करेगा, क्यों लोग उतंडा करेगा, बदमाशी करेगा, नहीं करेगा, ये बात तो है। पक्का सुधर जाएगा। जेल जाता है 2,000 रुपया अभी भर कर आ जाता है, सीधे 5 साल का जेल कर दीजिए। तो दारू पी कर मिलता है, झगड़ा झाटी किसी से करता है या रंगदारी करता है, उनको सीधे 5 लाख जुर्माना कर दीजिए, 5 लाख का जेल, 5 साल का जेल। तो फिर काहे उस लोग ऐसे करे। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट करना नहीं करेंगे, ऐसा करना चाहिए। और देश में कैसा नियम लागू है जो लोग डरते हैं, सऊदी अरबिया सब, ये सब में देखिए कितना ठोस कानून है। बात यहाँ ये भी है, एक सरकार कानून, नया कानून लाएंगे, नया नियम लगाएंगे ठोस, और फिर एक सरकार बोलेंगे, एक पार्टी बोलेंगे मेरा सरकार आएगा तो इस नियम को पहले हटा देंगे। यही सब चल रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। सभी की भलाई, जनता की भलाई के लिए नियम से लगना जरूरी है। दारू से नुकसान हुआ, दारू चालू कर देना चाहिए, लेकिन नियम ऐसा लगाइए ना, लोग दारू तो पियेंगे लेकिन
समझ में करते हैं, दारू पिएंगे लेकिन कायदे से पिएंगे, घर में और शरीफ बनकर। ऐसा दारू इस नियम से चालू की ये लोग एकदम शरीफ बन जाए, शरीफ बनकर ड्रिंक करें, वो भी अपने। ऐसा नियम है, एक ही शब्द कहना, दारू चालू कीजिए, होना चाहिए ऐसा नियम कि लोग शराफत से दारू पिए, शराब पिए घर पे या जहाँ भी पिए, शराफत से, ताकि लोगों को भी, ताकि औरों को भी लगे, औरों देश राज्य वाले को भी लगे क्या बात होता है ना। और भी राज्य सब में है, अपने इंडिया में भी है, कहाँ कहीं इतना सुनते दारू पी कर ये होता है वो होता है, लेकिन बिहार में अक्सर होता है। यहाँ की सरकार ही गड़बड़ है, उतना नियम नहीं लगा पाते हैं। अच्छा भी काम करते हैं, ऐसा बात नहीं, जो अच्छा कर रहे हैं वो, जहाँ पर अच्छा है वहाँ पर अच्छा हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे नो डाउट। क्योंकि नीतीश कुमार जी को ले लीजिए, अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया उतना साल, इसमें नो डाउट, नो डाउट। रोड नहीं थे, वो अपने कार्यकाल में रोड बनवाए हैं, नो डाउट। घर घर बिजली आई है, नो डाउट, ये हुआ है। शिक्षा मार्ग में भी हुआ है, नो डाउट। फिर भी कमियां हैं, हो सके पूर्ति हो, लेकिन विपक्ष का कहना है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कहीं ना कहीं गलत भी है। ये जरूरी नहीं है कि विपक्ष लोग भी गलत ही बोलते हैं, गलती होती है ऐसी बात नहीं, हर लोग से गलती होती है, वहाँ पर बोलना भी जरूरी है, तभी तो सुधार कर पाएंगे। कुछ ऐसा लोग भी होते हैं जो अपने गद्दी के लिए जहाँ सही वहाँ गलत करार देने का कोशिश करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो ये चलता है, यही सब का सुधार होना चाहिए। ये सब पॉलिटिक्स में चलता आ रहा है, ये सब का सुधार हो जाएगा तो अपने आप देश का विकास हो जाएगा, अपने आप। क्या कहें, अपना देश राज्य का व्यवस्था यही है। सब राज्य का हम नहीं बोल सकते हैं, हम बिहार, उतना बिहार को ही क्यों नहीं बोलेंगे, बिहार में बहुत व्यवस्था गड़बड़ है, और अच्छा भी है कुछ, लेकिन ज़्यादातर गड़बड़ है। जैसे बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई प्लांट नहीं है, ये सब होना जरूरी है। ये सब हो जाएगा तो मजदूर बाहर नहीं जाएंगे, अपने यहाँ काम करेंगे। बिहार में कोई समस्या होगा परिवार में तो जल्द कहीं से गाड़ी पकड़ेंगे, 2 घंटा से 4 घंटा में अपने घर पहुँचेंगे, फिर हाल समाचार जानेंगे अपने घर, फिर अपने काम पर चले जाएंगे बिहान होकर। तो ये सुविधा होना चाहिए, ये चीज़ हो जाएगी नहीं, सब चीज़ ठीक है नीतीश कुमार जी में, तो ये चीज़ अगर हो जाता है ना बिहार में तो बहुत अच्छा रहेगा, और हमें विश्वास है कि कहीं लगता है हो ही जाएगा, या किन्हीं का सरकार बने, लगता है अब इस चीज़ पर, क्योंकि बहुत सुधार हुआ है। पहले तो रोड भी नहीं था, रोड बना, बिजली बिजली आई, बहुत ऐसी चीज़, शिक्षा के मार्ग में। तो जैसे 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 करने का मतलब ये है, मतलब किसी के कहने का मतलब, कितना लोग बोलते हैं कि पहले ये नहीं हो रहा था वो नहीं हो रहा, मतलब कहने का मतलब ये युग मानिए इसका शुरुआत ही हो रहा है, मतलब जैसे जैसे ये ढला जा रहा है वैसे वैसे तकनीक बढ़ता जा रहा है। तो अपना देश या राज्य में धीरे धीरे आ रहा है, कहने का मतलब ये है, तो हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, हो जाना चाहिए। अब इसके लिए लोग, आप एक दूसरे को आपस में कटाक्ष करना भी अच्छी बात नहीं है, हो जाएगा बहुत। जैसे और कहीं कहीं सुविधा तो दे देते हैं लेकिन उसका उपयोग सही से नहीं, जैसे अपने बिहार में ले लीजिए, हॉस्पिटल है, अस्पताल है, सुविधा अच्छे अच्छे देते हैं, यहाँ ये कैंसर अस्पताल बन गया, ये पारा PMCH, लेकिन वहाँ का क्या डॉक्टर लोग लापरवाही करते हैं। देखते हाल फिलहाल क्या सब हो रहा था, एक मरीज को पकड़ कर घसीट कर ऊपर ले जा रहा है, तो मनीष कश्यप जी दिखाए थे, मनीष कश्यप जी को मार लगा, और सही बोलने गया तो किसी पेशेंट के लिए। तो ये चीज़ सबका भ्रष्टाचार है, इस सब पर विशेष इस चीज़ पर ध्यान देने वाली, मतलब कोई चीज़ है जो परिपूर्ण है लेकिन उस पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा ध्यान देने की बात है, उसमें सुधार आ जाएगा। लेकिन क्या हो गया अपने नेता लोग को, पता नहीं, समझ में नहीं आता, गद्दी के लिए शायद सोचते रह, कहीं हम बोलेंगे तो मेरा वोट चला गया, इसी के चक्कर में। बताइए क्या वो अपनी गद्दी के लिए सब कितना लोग ऐसे करते रहते हैं। उसको देश सेवा नहीं करना है, समाज सेवा नहीं करना है, बस जब तक हो तब तक कैसे जैसे तैसे
गद्दी पर हम बैठे रहें, यही सोच है कितने लोग। लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज़ से बाहर आना होगा, तब जाकर बिहार का तरक्की होगा। सुविधा दे देते हैं बड़े बड़े, लेकिन वहाँ पर दुरुपयोग करता है, हम दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि हमको फ्री छोड़ दिया है, जैसे चलाना है चलाओ, तो हम मनमानी कर भी करेंगे, थोड़ा बहुत हमको मन बढ़ेगा, लेकिन हाँ ऊपर से दबाव रहेगा, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, सही रहेगा। जब आपको कोई गद्दी पर बैठा दिया कि हाँ उसको देख रेख करना है, अस्पताल को, उस चीज़ को, उस विभाग को, आप बैठे रहिएगा वहाँ पर, निरीक्षण नहीं जाइएगा करने, तो क्या होगा? कर्मी लोग भी सोचेंगे यार कौन दिक्कत है, मेरा ही इलाज, ऐसे ऐसे चीज़ हो जाती है। ये चीज़ सब नहीं होना चाहिए। हम आग्रह करते हैं जिनको जो काम मिला है, जो भी नेता लोग हैं, स्वास्थ्य मंत्री जो भी हो, कृषि मंत्री, सबको अपना अपना क्षेत्र में विशेष योगदान देना चाहिए। विशेष आग्रह है आप लोगों से, उन लोग को देखना चाहिए कहीं जो मेरा वर्क मिला उसमें क्या कमी हो रहा है, और सबको नाम करना है। अभी कितना मुखिया लोग सम्मानित होने जा रहे हैं इस 15 अगस्त में, तो ये लक्ष्य लेकर नहीं चलते हैं, सिर्फ सोच लेते हैं यार बन गए, पैसा कमाना है, लेकिन नहीं, मान सम्मान के साथ रहिए, मान सम्मान और पैसा कमाइए, बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहें विशेष, यही स्थिति, काश ये स्थिति सब सुधर जाए। बस हम सभी नेता लोगों से कहना चाहते हैं, मेरी बातों को बुरा नहीं माना, कृपया आप लोग को जो विभाग मिला हो उस विभाग में ईमानदारी से काम करवाइए, देखिए जरूर देश तरक्की पर जाएगा। ईमानदारी से काम कीजिए, कहीं कोई घोटाला मत कीजिए, बस यही कहेंगे। चलिए आज तक के लिए इतना ही। चलिए हम अपने श्रोता लोग से, चलिए अब हम आते हैं अपने दोस्तों श्रोता लोगों से। आप लोग कमेंट करके बतलाइए क्या हम सही बोले ना, बोल रहे हैं ना? आप लोग वीडियो जरूर शेयर कीजिए, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको मनोबल बढ़े ये चीज़ सब आपके सामने रखने में, ताकि कुछ लोगों को अकल अकल आए, कुछ नेता लोगों को, या जो भी लोग गलत करते हैं उन लोगों को, जो भी प्रतिनिधि निकाय हैं, चाहे जिसको जो जिम्मेदारी मिले किसी भी विभाग में, उन लोगों में सुधार होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हमने गलत बोला, कहीं से हम गलत बोले तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।